कंप्यूटर क्या है? मनुष्य ने इस पर बहुत विचार करके इसकी खोजबीन की। एक ऐसी मशीन विकसित की जाए जिससे अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती है और बहुत सटीकता के साथ इस प्रकार का कार्य करके मनुष्य ने कंप्यूटर नामक एक उपकरण या मशीन को जन्म दिया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अंकगणितीय गणना को तेजी के साथ कर सकता है। आम आदमी के लिए एक कैलकुलेटर टाइप हो सकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के संबंध में जानता है उसके लिए कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो समस्याओं को हल करने, डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है, डेटा को स्वीकार करता है, उस पर गणितीय, अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करके डाटा को संसाधित करता है और मनुष्य के द्वारा चाहे गए रूप में वांछित आउटपुट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे स्पीड। कंप्यूटर का हर कार्य तेज गति के साथ होता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य शुद्धता के साथ होता है। हमेशा कंप्यूटर एक ही परिणाम देता है, ऐसा नहीं है कि कभी 2 और 2 4 बताया, कभी 2 और 2 5 बता दिया। हमेशा एक्यूरेसी के साथ करता है, शुद्धता के साथ। डिलीजेंस, लगन, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है लगातार, चाहे वो 10 घंटे काम करे, 24 घंटे करे, 2 दिन करे, वो हमेशा एक ही तरीके से, एक ही गति के साथ, एक ही एक्यूरेसी के साथ लगातार कार्य कर सकता है। और एक उसकी अच्छी विशेषता है संग्रहण क्षमता। वो किसी भी डाटा को संग्रहण कर सकता है, उसके ऊपर प्रोसेस कर सकता है, फिर कभी हम भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार। डाटा के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं, आकार के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं और उपयोग के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले है डाटा के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें मौसमी जानकारी या इस टाइप के संदेश के संबंध में काम आता है वो कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो हम नॉर्मली उपयोग में लेते हैं गणितीय कार्य वगैरह के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही प्रकार की विशेषताएं होती है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे छोटे आकार के होते हैं, जिसे हम जनरली अपने घरों में, ऑफिस में, विभाग में कहीं भी देखते हैं, उसमें माइक्रो कंप्यूटर में जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, आईपैड, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में थोड़े से बड़े होते हैं और इसकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता को नापने के लिए MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ये क्षमता 1 से 5 मिलियंस तक होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिनी कंप्यूटर में ये क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है जो 10 से 30 तक होती है, 10 से 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आदि में उपयोग में किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े कार्य होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी सुपर कंप्यूटर और ही अधिक उच्च क्षमता वाले होते हैं। ये बहुत ही बड़े स्तर पर उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे बड़े साइंटिफिक प्रयोग होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च, इस प्रकार के कार्य में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार के हैं: जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस जो साधारणतः उपयोग में ले रहे हैं वो जनरल पर्पस में ही होते हैं। स्पेशल पर्पस में जैसे साइंटिफिक प्रयोग है, हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत बड़े स्तर पर है, इस टाइप के कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में डाला जाता है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसका भाग देख सकते हैं हम: CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। CPU जो हमारे को साइड में दिख रहा है, इसके अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव आदि इसमें लगे हुए होते हैं। इसके बाद इसी माइक्रो कंप्यूटर का भाग है लैपटॉप और नोटपैड। ये नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर दोनों ही एक ही प्रकार के होते हैं। इसके अंदर CPU, कीबोर्ड, माउस सब इनबिल्ट है, इसको अलग से किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती।
उसके बाद पाम टॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड जिसको बोलते हैं। पाम टॉप का मतलब जिसे हम अपनी हथेली पर रख कर चला सकते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रकार के कैलकुलेटर, मोबाइल्स इस टाइप के आते हैं। कंप्यूटर में प्रमुख रूप से बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के कार्य हैं, जिसमें सबसे पहले है इनपुट के माध्यम से डाटा या निर्देश को स्वीकार करता है। इनपुट डिवाइस मतलब जिस साधन के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, सबसे पहले वो उसके माध्यम से निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर ये डाटा को स्टोर करता है, हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें स्टोर करता है। उसके बाद उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक डाटा को संसाधित किया जाता है। जो भी हमने डाटा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में दिए हैं उसको प्रोसेस करके उसके बाद में इस आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। परिणाम हम स्क्रीन पर देखते हैं जिसे मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में देख सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या मुख्य पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट यूनिट कहलाता है। इनपुट यूनिट का मुख्य कार्य हमारे द्वारा दिए गए संदेश को मशीन भाषा में बदल के कंप्यूटर की समझने योग्य बनाना। उसके बाद में है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके मुख्य 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य है पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण करना, दिए गए इंस्ट्रक्शन को, निर्देशों को, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले कार्य करेगा, कौन सा बाद में करेगा। और एएलयू का कार्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय क्रियाएं, लॉजिकल क्रियाएं। और स्टोरेज यूनिट, ये भी कंट्रोल यूनिट ही स्टोरेज करता है। जो भी डाटा हमारे द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस करवाया जाता है उसको सेव रखना और भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। अब हमने जो भी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से करवाया है उसका परिणाम देखने के लिए आउटपुट यूनिट कार्य करता है। आउटपुट यूनिट में जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है आदि। उसके बाद हम एक इनपुट डिवाइस का विस्तार से देखते हैं। इनपुट डिवाइस में मुख्य सबसे पहला है कीबोर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोलते हैं इसको। इसके अंदर 101 से लेकर 104 तक कीज होती है। प्रत्येक बटन के अलग अलग कार्य है। न्यूमेरिक कीज होती है जिसमें नंबर्स होते हैं। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक है। इसके बाद दूसरा इनपुट डिवाइस मुख्य है माउस। माउस यहाँ आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें 2 प्रकार के माउस है, एक वायर माउस है, एक वायरलेस माउस है। दोनों प्रकार के माउस होते हैं जिसपे लेफ्ट और राइट 2 बटन होते हैं और बीच में एक मूवेबल बटन है जिसमें पेज को अप डाउन करने का मुख्य कार्य होता है। स्कैनर, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, न्यूमेरिक वगैरह लिखने आदि का कार्य। लेकिन अगर मैं कोई भी ग्राफिकल कार्य, कोई फ़ोटो वगैरह कंप्यूटर में लेना है, इनपुट करवाना है, तो उसके लिए हमें स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब जैसे OMR शीट होती है, बहुत बड़े लेवल पे एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं और फिर उन्हें चेक करने के लिए OMR सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिस पे चिन्हों को, जो मार्क चिन्ह होते हैं उसको रीड किया जाता है। ये आप सामने फोटो में देख सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट मोस्ट पॉपुलर, जिसमें आप देख सकते हैं, इसे मॉनिटर भी कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअली जो हमें देखने योग्य यूनिट है। इसके अंदर हम देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट, मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं। एक बार हमने लिखा है, गलत हुआ, फिर से चेंज कर सकते हैं, तो इसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर सबसे अच्छा उदाहरण है। कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा इनपुट करते हैं और मॉनिटर के माध्यम से हम डिस्प्ले करते हैं कोई भी आंकड़े और कंप्यूटर के द्वारा दिया गया मैसेज। दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण है आउटपुट का प्रिंटर, जिसके माध्यम से पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, जिसमें रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, एप्लीकेशंस, ग्राफिकल, चार्ट आदि किसी भी का प्रिंट लेकर हम आउटपुट ले सकते हैं। और प्रिंटर के द्वारा लिया गया आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसमें 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर हम देख सकते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कंप्यूटर मेमोरी जिसमें रैम है, रोम है, डाटा बसेस, पोर्ट,
मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सारे पार्ट्स मिलके कंप्यूटर के हार्डवेयर को तैयार करते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस पूरे सब मिलके एक पर्सनल कंप्यूटर तैयार होता है। अब इसके अलावा सॉफ्टवेयर इसका पार्ट है, जिसमें दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हम आगे देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a set of programs to carry out operation for specific applications. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए MS वर्ड है जो लिखित कार्य के लिए ही बनाया, जिसके अंदर हम लिखने संबंधी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। किसी बुक्स को राइट करना है तो उसके बारे में पूरी डिटेल लिख सकते हैं। लिखित का जितना भी ज़्यादा कार्य है वो सारा MS वर्ड के माध्यम से होता है, तो ये एक स्पेसिफिकली लिखने के संबंध में कार्य हो गया। MS एक्सेल जिसमें गणितीय क्रियाओं का कार्य, टेबुलर कार्य सारा होता है, वो MS एक्सेल के माध्यम से होता है। MS पावर पॉइंट है जिसमें सारे प्रेजेंटेशन के सारे कार्य MS पावर पॉइंट के थ्रू होते हैं। इसके अलावा जो कोबल है, फॉक्स प्रो है, ये लैंग्वेजेस है, तो इसमें भी स्पेसिफिक किसी प्रकार के कार्य के लिए जो बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software defined as a set of one or more program designed to control the operation of computer system. ऐसे प्रोग्राम जिसके माध्यम से कंप्यूटर के होल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के संबंध में जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। उदाहरण के लिए MS-DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे माइक्रोसॉफ्ट का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विंडोज़, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूनिक्स, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर, अगर हम कंप्यूटर का कोई भी कार्य करेंगे, कंप्यूटर है हमारे पास, तो पहले मुख्य रूप से वो हार्डवेयर के रूप में होगा। हार्डवेयर के बाद उस हार्डवेयर का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और उसके माध्यम से हम हार्डवेयर का उपयोग करेंगे कि कौन सा हार्डवेयर का पार्ट क्या कार्य करेगा। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा लोड हो जाएगा तो उसके बाद हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी कि हम कार्य क्या करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें किसी एक विशेष कार्य को करने का अवसर देता है। अब हमें क्या कार्य करना है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा कंट्रोल करेगा हार्डवेयर के माध्यम से। और ये सब जब तीनों चीज़ें, हार्डवेयर भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, तब यूज़र जो कार्य करता है, उपयोग करता है, वो इन सब चीज़ों का उपयोग करेगा।